मुंबई के दहिसर पूर्व में श्रीमद् भागवत सप्ताह का भव्य कार्यक्रम राजश्री बैंक्वेट हॉल में आयोजन किया गया। पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सानिध्य में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के वक्ता हार्दिक भाई ओझा द्वारा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का कथा का अमृत रसपान श्रोताओं को करा रहे हैं। इस कथा का पोथी यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। पोथी यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण भागवत कथा की पोथी अपने सिर रखकर अपने आप को धन्यता महसूस कर रहे थे। इस कथा के मुख्य यजमान अपूर्व मेहता, हार्दिक भाई सेठ और संतोष त्रिपाठी है। इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सौराष्ट्र के संत सत्यानंद बापू, विद्वान भूदेव, डायाभाई व्यास, रामाभाई विश्वकर्मा, सोनम सिंह, बलवंत परमार और भारतीय किसान संगठन के मीडिया प्रभारी पंकज मिश्रा, अतुल भाई शाह, समाज सेवक सीनियर पत्रकार सुरेश पटेल, योगेश सोनी जी और महाभारत समाचार के संपादकीय मंडल के सभी पत्रकार मौजूद थे और अन्य भक्तगण भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का दीप प्रागट्य दहिसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रवीण पाटिल जी, विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा जी और विद्वान पंडित श्री डायाभाई शास्त्री जी के शुभ हस्तों से दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान विविध सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जैसे डायरा, रास गरबा और भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के दर्शन कराए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान सीनियर पत्रकार अनिल पांडे जी भी मौजूद थे। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के कार्यक्रम में अलग अलग उत्सव मनाए गए, जैसे कपिल भगवान का जन्मोत्सव, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और गोवर्धन उत्सव, रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र, परीक्षित राजा की मोक्ष कथा का भव्य महाउत्सव का आयोजन किया गया। सत्य, धर्म और संघर्ष के साथ महाभारत न्यूज़ 9। आज हम है दहिसर के पूर्व में मूवी जेम सिनेमा के ग्राउंड में प्रांगण में यहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ का शुरुआत हुई है। श्री गायत्री भागवत सेवा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। मुंबई दहिसर के पुलिस इंचार्ज प्रवीण पाटिल जी और रामा विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा जी और डायाभाई शास्त्री जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। उनके द्वारा दीप प्रागट्य करके उनके हाथ शुभ हस्तों से दीप प्रागट्य हुआ है। और आइए हम आज मिलाते हैं उनके महेश भाई ओझा और सबसे छोटी उम्र में जो इसके यहाँ के वक्ता है जो हार्दिक भाई ओझा के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का लोगों को यहाँ से रसपान कराएंगे, अमृत रसपान कराएंगे। आइए हम मिलाते हैं महेश भाई ओझा जी से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपका प्रश्न का बहुत बड़ी बात है। यह भागवत सप्ताह है, भगवान कृष्ण परमात्मा का उसका लीला का वर्णन है। भागवत बहुत पुराण है। शास्त्र के अधीन भागवत को बड़े महत्ता लिया है। ये भागवत सप्ताह हमारा एक संकल्प थे कि अधिक मास में अपने भागवत सप्ताह का आयोजन करेंगे। बहुत समय से कम हमारा 4-5 महीने से हमारा विचार था। ये भागवत सप्ताह द्वारा सभी भक्तजनों का अंतर के अंदर भगवान अविनाशी आकर उसका आत्मा को शुद्ध करते हैं। दूसरी बात, ये यजमान ने अपना पूर्वज के लिए पोथी पढ़ लिया है, उसका पूर्वज का भी उद्धार होते हैं, उसकी मोक्ष गति प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है भाई। ये 8 दिन तक चलता है। कल से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है। कल से हमारी पोथी यात्रा सुबह में प्रारंभ हुआ है। 12-1 बजे तक हमारी पोथी यात्रा चली।
पोथी यात्रा लेकर हम यहाँ भगवान को विराजमान किया और 3 बजे से हमारा भागवत सप्ताह का फिर से प्रारंभ हुआ है। तो शाम को 6 बजे पूर्णाहुति ही। आज से 6 दिन तक चलने वाली 7 दिन तक चलने वाली ये भागवत सप्ताह सभी का भक्तजनों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाली ये भागवत सप्ताह अथवा तो भगवान कृष्ण की ये लीला है। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप इस भागवत सप्ताह के? जनता को, सभी भक्तजनों को, सभी वैष्णवों को मैं वही संदेशा देना चाहता हूँ कि आप आइए। ये भक्ति का महीना है। अधिक महीना बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने का महीना है, मास है। वो मास के अंदर आप जो कोई भी हिसाब से अपने कई पर इष्ट देव को आराधना करेंगे, उससे अपनी भक्ति का फल मिलता है, अपना ज्ञान प्राप्त होते हैं और अपना पूर्वजों को भी मोक्ष गति प्राप्त होती है। देखो, ये पिपलेश्वर महादेव मंदिर के अधीन वो संकल्प मन में आया कि चलो भाई, हम हार्दिक भाई शास्त्री जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का गुणानुगान गावे। 4-6 महीने से वो लोग का संकल्प था कि यहाँ कुछ नहीं न कुछ भक्ति रूपी ज्ञान गंगा बहे। तो अधिक पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणानुगान गाने के लिए यहाँ हार्दिक भाई ओझा द्वारा, व्यास द्वारा सब भक्तों का आत्मकल्याण बने और ये पावन रूपी पर्व के अंदर भक्ति प्रदान मिले और अपना पूर्वजों के लिए जिसने यहाँ न्योछावर के रूप में कुछ नहीं न कुछ दे के अपना पूर्वजों को तारने के लिए जो भागवत का पोथी ग्रहण किया है, उस द्वारा उसका पूर्वजों का भी मुक्ति मिले और सब भक्तजनों का कल्याण बने। ये हेतु से ये संकल्प के अनुसार ये पुरुषोत्तम मास के अंदर भव्य से भव्य सुंदर मजा के आयोजन हुआ और कल 7 तारीख से 14 तारीख तक भागवत भागीरथ रूपी गंगा का यहाँ कथा श्रवण करेगा सब भक्तजनों और सबका कल्याण बने। गायत्री भागवत सेवा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। यहाँ उनके सब भक्तगण मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका आज यहाँ पधार के क्या उनका कार्य है और क्या क्या उन्होंने इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? अनिल पांडे। सर, क्या आप यहाँ पे क्या मतलब आज पिपलेश्वर महादेव मंदिर जी के सेवा भावी हैं हम लोग। श्री रमेश पांडे जी के सानिध्य में हम लोग काम करते हैं। महेश ओझा जी वहाँ पुजारी हैं जी। उनके पुत्र हार्दिक ओझा जी आज पहली भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान ने स्वयं बोला है, भगवान का वचन है और भगवान ने जो ज्ञान दिया है, साक्षात ज्ञान, वो ज्ञान आज हमारे हार्दिक जी हमारे भक्तों को देने वाले हैं। और महा भोलेनाथ पिपलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से हम सारे भक्त मिलके उनके सहयोग के लिए खड़े हैं और भगवान करें ये सप्ताह उनके जीवन में खुशियाँ लाए और आगे बढ़ते रहें। मेरा नाम है सोनल सिंह और मैं बहुत ही सप्ताह के बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हार्दिक भाई ओझा है, मतलब मैं उनसे इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी छोटी उम्र में जो ये आज करने जा रहे हैं, तो मैं मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ही प्राउड हूँ कि उन्होंने इतनी कम एज के साथ साथ में उनके जो ज्ञान के बारे में जो उन्होंने अपने आप को बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सब आभारी हैं। और यहाँ पे जितना हो सके उतने लोग आइए और ताकि ये जो भागवत सप्ताह का जो आयोजन किया है गायत्री परिवार ने, वो सब लाभ उठा सके
और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हार्दिक भाई, जैसे आज आपकी पहली सप्ताह है, इसी तरह आप आगे भी भविष्य में बहुत सारे सप्ताह कीजिए और लोगों को ज्ञान बांटिए और लोगों को इतना अपना आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद। आज जो ये भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ अमृत पान करा रहे हैं हार्दिक भाई ओझा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस हार्दिक भाई को पिपलेश्वर महादेव और मुरलीधर उसको खूब खूब आशीर्वाद हमारे साथ उसके साथ रहे और हमको ज्ञान देते रहे बस। सर नमस्ते, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रमेश पांडे है। हाँ जी सर, जो आज ये भागवत सप्ताह का बहुत छोटी उम्र के हैं हार्दिक भाई ओझा, हमारे उसके बारे में जो आज लोगों को अमृत पान करा रहे हैं श्रीमद् भागवत का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो हमारे हार्दिक भाई ओझा हैं, ये महेश भाई ओझा के सुपुत्र हैं, वो छोटे पुत्र हैं। वो साक्षात सुखदेव जी की तरह, उनकी वाणी में साक्षात सुखदेव जी का, जैसे सुखदेव जी ने भागवत लिखा था। अब कोई भी अगर सुनता है तो उनको सुखदेव जी की ही याद आएगी, क्योंकि उनका बहुत अच्छे वक्ता हैं। पहली बार वो भागवत कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग के मंदिर में उन्होंने कई प्रोग्राम किया हुआ है। कृष्ण भगवान के बहुत सारे प्रोग्राम किए उन्होंने। और हमारे पिपलेश्वर महादेव की तरफ से हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान हार्दिक भाई ओझा को बहुत अच्छे आगे बढ़ावे और बहुत तरक्की दे, और ऐसे ही भागवत सप्ताह हमेशा करते रहें। और मेरी तो यही इच्छा है कि इनकी भागवत कथा में जितने अधिक से अधिक लोग आके सुनने का लाभ लेंगे, उनके पूरे परिवार को एक अच्छा कल्याणमय मंगलमय हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।